कभी सोचा है कि डर आखिर बनता कैसे है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे जो डर को बड़े ही सस्पेंस के साथ बुनती है। तो चलिए काली सुरंग का रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये तनाव और खौफ की कहानी आखिर कैसे खड़ी की जाती है। कहानी शुरू होती है और पहली ही लाइन है ये। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई तैयारी नहीं, सीधा एक कन्फेशन। ये पहली लाइन सुनने वाले को सीधे रवि के अपराध बोध और उसकी उलझन के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। दिमाग में फौरन सवाल उठते हैं, कौन सी सुरंग, इसे क्यों खोला गया? ये एक परफेक्ट हुक है। और इसके तुरंत बाद हम रवि को इस हालत में देखते हैं। वो जमीन पर है, दहशत में है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। कहानी को इस तरह बीच से शुरू करने की जो टेक्निक है उसे इन मीडिया रेस कहते हैं। ये जानबूझकर एक कंफ्यूजन पैदा करती है जो हमें फौरन कहानी के रहस्य में और भी गहराई तक खींच लेती है। और यहीं कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। रवि को जो याद है वो शायद पूरी सच्चाई है ही नहीं। राइटर यहाँ एक बहुत कमाल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, एक अनरिलायबल नरेटर की। मतलब जब कहानी सुनाने वाले की याददाश्त ही भरोसे के लायक ना हो तो फिर हम भी सच पर सवाल उठाने लगते हैं, उस रात असल में हुआ क्या था? और इसी सवाल का जवाब हमें अतीत में ले जाता है, दादाजी के रहस्य की तरफ। चलिए देखते हैं कि कैसे ये फ्लैशबैक कहानी के तनाव को कम नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक ज्यादा गहरे और कहीं ज्यादा खतरनाक राज को हमारे सामने लाता है। तो हुआ ये था, उस रात छोटे रवि ने अनजाने में सुरंग खोल दी और दादाजी ने उसे बचाने के लिए उस साए को वापस तो कैद कर दिया, लेकिन ये कोई पक्की जीत नहीं थी। ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ था, एक अधूरा काम जिसने आने वाले खतरे का बीज बो दिया था। और ये लाइन उसी अधूरे काम का नतीजा है। हॉरर कहानियों का ये एक क्लासिक और शायद सबसे खौफनाक मोड़ होता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि खतरा दरवाजे के बाहर नहीं है बल्कि वो तो हीरो के अंदर ही बैठा है। रवि सिर्फ खतरे में नहीं है, वो खुद उस खतरे का एक हिस्सा बन चुका है। और अब देखिए वो अंदर का अंधेरा कैसे बाहर शरीर पर उतर रहा है। हाथों का कांपना, उंगलियों का धीरे धीरे काला पड़ना, आंखों में वो अजीब सी चमक, इसे बॉडी हॉरर कहते हैं। ये उस डर को भयानक बना देता है जहां किसी का अपना ही शरीर उसका दुश्मन बन रहा होता है, बदल रहा होता है। ये डर को सिर्फ महसूस करने वाली नहीं बल्कि देखने वाली चीज बना देता है। और तभी नकली मां के भेष में वो साया रवि के कान में एक खौफनाक सच फुसफुसाता है, तुम ही इसका दरवाजा हो। ये एक लाइन रवि की पहचान को पूरी तरह बदल देती है। वो अब सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि वो खुद वो रास्ता है, वो जरिया है जिससे बुराई इस दुनिया में आ सकती है। अब कहानी डर के अगले और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव में पहुंचती है। यहां खतरा अब सिर्फ जान का नहीं रहता बल्कि एक ऐसी इमोशनल और नैतिक दुविधा बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। सुरंग के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, रवि के पिता की, जो सालों पहले गायब हो गए थे। यह कहानी का बहुत ही चालाकी से लिखा गया हिस्सा है। यहां सुपरनैचुरल डर को एक बहुत ही गहरे पर्सनल सदमे और प्यार से जोड़ दिया गया है, जो इस सौदे को और भी ज्यादा क्रूर बना देता है। और ये स्लाइड इस कहानी के संघर्ष का दिल है। एक तरफ अपने पिता को बचाने की तड़प और दूसरी तरफ दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी। ये एक क्लासिक नैतिक दुविधा है जो हीरो को एक ऐसे दौराहे पर लाके खड़ा कर देती है जहां कोई भी रास्ता चुनना तबाही लाने जैसा है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो आखिरी मोड़ जहां राइटर एक ऐसा दांव चलने वाला है जो न सिर्फ हीरो के बल्कि हम सबके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। तो सवाल यही है, क्या वो अपने पिता को बचाने की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगा देगा? ये सवाल सीधे हम सबसे पूछा जा रहा है ताकि आने वाले पल का असर और भी गहरा हो। लेकिन इससे पहले कि रवि कोई फैसला ले पाता, सुरंग के अंधेरे से एक हाथ तेजी से बाहर आता है और उसकी कलाई जकड़ लेता है। इस एक पल में चुनाव का मौका खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है एक सीधा टकराव। और फिर आता है ये आखिरी दिल दहला देने वाला सच, रवि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। ये वो मोड़ है जो पूरी दुविधा, पूरी कहानी को एक झटके में पलट देता है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक ऐसा खुलासा है जो कहानी को शुद्ध आतंक और विश्वासघात के चरम पर लाकर खत्म करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली डर क्या है, सुरंग के अंदर का साया या फिर वो उम्मीद जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है।